की गई है। तो ऐसे में उस मीटिंग से पहले आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस CWC की मीटिंग कॉल हुई है। तो देखिए भी ऑल पार्टी मीटिंग का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल ऑल पार्टी मीटिंग कॉल की गई है। सरकार ने सभी दलों को बैठक के लिए आमंत्रित किया है। ऑपरेशन की सभी जानकारी पार्टियों के साथ में साझा की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, जिसमें सरकार पक्ष और विपक्ष के सभी दलों को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले की जानकारी देगा। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल है ऑल पार्टी मीटिंग। सरकार ने सभी दलों को मीटिंग के लिए बुलाया है। इस बीच सरकार की तरफ से मंत्री संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात की जानकारी, औपचारिक जानकारी साझा करी है। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग जो बुलाई है वो पुस्तकालय भवन में होगी। संसद परिसर में कमेटी का जो रूम नंबर है वो भी इसमें साझा किया गया है, 074। सरकार ने 8 मई को यानी कि कल ये मीटिंग बुलाई है। इस बीच देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर जाने वाले थे, 3 देशों के दौरे पर जाने वाले थे। ये दौरा रद्द हो गया है। क्रोएशिया, नीदरलैंड और नॉर्वे का दौरा रद्द हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का 3 दिवसीय दौरा रद्द हुआ है। 3 दिवसीय भी और 3 देशीय भी। 13 तारीख से 17 तारीख तक इस दौरे की टाइमिंग थी, यानी कि प्रधानमंत्री 13 को जाने वाले थे और 17 को वापस आने वाले थे। 3 दिवसीय दौरा था ये, लेकिन फिलहाल ये दौरा रद्द हो चुका है। क्रोएशिया, नीदरलैंड और नॉर्वे अब प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस समय देश में सेंसिटिविटी बढ़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्रालय ने भी जानकारी साझा करी है। भारत की कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ है, ये कहना है विदेश मंत्रालय का। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत की कार्रवाई जिम्मेदारीपूर्ण है। लश्कर ने पहलगाम पर हमला करवाया था। पहलगाम में चुन चुन कर हत्या की गई। पहलगाम हमले के बाद देश भर में गुस्सा था। हमले के बाद भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के आतंकियों के साथ संबंध सामने आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्रालय ने जानकारी साझा की है और इस बीच विदेश सचिव बोलते नजर आए हैं, विक्रम मिस्त्री। उन्होंने कहा भारत की कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ और जिम्मेदारी पूर्वक थी। लश्कर ने पहलगाम पर हमला करवाया था। पहलगाम में चुन चुन कर लोगों की हत्या की गई थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने आतंकियों का सफाया करने का काम किया है। के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना। यह स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधी आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा,
भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना ने जानकारी साझा करी है। रात को 1:30 बजे तक ये ऑपरेशन सिंदूर चला है। पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकाने ढेर किए गए हैं। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक हमला हुआ। हमले में किसी भी सिविलियन की जान नहीं गई है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्रालय के साथ सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी, उन्होंने जानकारी साझा की है। पाकिस्तान में सिर्फ आतंकी ठिकानों को हमने निशाना बनाया और इस ऑपरेशन में किसी भी सिविलियन की जान नहीं गई। ऑपरेशन सिंदूर रात को 1:05 पर शुरू हुआ और 1:30 बजे, जितने समय तक अमूमन लोग सोना भी नहीं शुरू करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, उस समय भारतीय जाबाज सीमा में दाखिल हुए बिना पाकिस्तान का सीना छलनी करके वापस भी लौट आए थे। 1:05 से कार्रवाई शुरू हुई और 1:30 पर समाप्त हो गई थी। पीओके और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ढेर किया गया है। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक आतंकी ठिकानों पर हमने हमला किया है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए। तो चलिए आप ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, बताते हैं किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर बेहद खास था। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर अटैक हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा जो अटैक था वो था मरकज सुभान अल्लाह पर। ये बहावलपुर में है जिस पर अटैक हुआ था। दूसरा जैश ए मोहम्मद मरकज तैयबा मुरीदके में इसका सेंटर माना जाता है। लश्कर ए तैयबा का ये सेंटर है। सरजल तेहर कला में जैश ए मोहम्मद का सेंटर है। ये महमूना जोया सियालकोट हिजबुल्ला मुजाहिदीन का सेंटर है। मरकज अहले हदीस बरनाला लश्कर ए तैयबा का ये सेंटर बताया जाता है। मरकज अब्बास कोटली जैश ए मोहम्मद का ये सेंटर है और इसके अलावा मस्कर रहील शाही कोटली और हिजबुल मुजाहिदीन का ये सेंटर बताया जाता है। शावई नाला कैंप मुजफ्फराबाद में ये सेंटर है जो कि लश्कर ए तैयबा का है। और सैदाना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी कैंप है। आतंक के आका यहीं से आतंकियों का पोषण पालन किया करते थे और यहीं से उनको पाल करके लोगों को यहां से डिप्लॉय करते थे कि जाओ और जा करके दूसरे देशों में आतंक का खेल खेलो। अब 9 तस्वीरें आपके साथ में साझा करेंगे जिसमें अलग अलग तस्वीरें हैं, जिसमें आपको नजर आएगी कि किस तरीके से पाकिस्तान का सीना छलनी हो गया, या यूं समझिए कि आतंक के आकाओं की कुर्सी सुलग उठी है।
पहली तस्वीर देखिए, और सबसे खास बात इस दौरान ये रही है, अलग अलग तस्वीर में तासीर एक ही समझिए कि हिंदुस्तान के जाबाज सैनिकों ने अपने साहस का, अदम्य साहस का परिचय दिया है। और ये अदम्य तो आतंक के आकाओं की धज्जियां उड़ गई हैं। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।